चलो भाई, DPP3, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। DPP आपकी जेई वाली शीट की है, इसमें जो भी क्वेश्चन मिलेंगे लिखा ना आपने, जेई DPP है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इफ द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23, नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम सोडियम, ये तो आराम से बना लिया होगा, ठीक है। सोडियम का गिवन मास कितना है 46, एटॉमिक मास कितना है 23, तो हम कहेंगे इसमें क्या, मोल्स तो आ गए कितने 2, तो पहला तो सिंपल ही है क्वेश्चन, है ना, मोल्स बन गए आपके 2, ठीक है। ऑप्शन टिक करते चलना या आंसर की बना लेना। अब देखो, सिलेक्ट द क्वांटिटी ऑफ NO2 विद हाईएस्ट मास, मास हाईएस्ट होना चाहिए। तो देखो पहला ऑप्शन 100 AMU, अब AMU तो अपन को पढ़ना भी नहीं आता, अपन को तो ग्राम्स में आता है। एक AMU में कितना 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स, और इससे ज़्यादा तो ये लगी रहे, वो तो 10 की पावर -3 ग्राम है, ये तो 24 ग्राम है, तो ये तो गया। अब उसको चेक करते हैं। अब देखो 7 इंटू 10 टू दी पावर 22 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर मैं NO2 की बात करूँ तो मोल निकाल दूँ। अब मोल देखो, गिवन एंटिटी 7 इंटू 10 की पावर कितना 22, और डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर, सॉरी ये 22 है ना, और ये कितना है 23, ठीक है। अगर मैं इसको लमसम 1 भी मान लूँ, 1.1 भी ले लूँ, ठीक है, तो 1.1 भी क्या 3 है ना, 1.5 हो जाएगा क्या, 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 एक सेकेंड, 1.5 होगा क्या, 1.1 ही है ना, हाँ। और 10 की पावर 22 और 23 कितना ले लूँ, 10 की पावर -1 ले लूँ लमसम, ठीक है। अब देखो ये मोल है, एक मोल NO2 का वेट कितना होगा, मोलर मास, एक मोल का वेट कितना होता है मोलर मास। N का एटॉमिक मास कितना 28, ऑक्सीजन का कितना 16 मल्टीप्लाई विथ 2, ठीक है। अब जोड़ो तो 32 और 28, अच्छा N ही है ना, सॉरी 14 और 32 कितना हुआ 46 हुआ, ठीक है। तो देखो एक मोल NO2 का मास 46 हुआ ग्राम्स में, तो फिर 0.1 मोल का मास कितना हुआ 4.6 हो गया क्या, सही है ना। इधर 10 से डिवाइड कर दो तो उधर 10 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो 0.1 मोल, यानी ये जो डेटा है इसका मास तो 4.6 ग्राम है, तो इससे और उससे तो ज़्यादा ही दिख रहा है। ये तो 10 की पावर -24 है, वो 10 की पावर -3 है, वो कितना है 4.6 ग्राम। तुम सबको ये तो पता होना चाहिए, एक मोल का जो मास होता है वो किसके बराबर होता है, मोलर मास के बराबर होता है। मोलिकुलर वेट को ग्राम में ले लो तो एक मोल आ जाता है, इतनी बात क्लियर है। अब हम कहेंगे इतने मोल है ना, देखो 8 इंटू 10 की पावर -1, तो ये तुम्हारे मोल जो थे वो कितने हैं, देखो 1.1 इंटू 10 की पावर -1, और वो कितना है 8 इंटू 10 की पावर -1 मोल। ज़्यादा मोल कौन से, ये ज़्यादा है ना, 8 गुना है ना, तो मास भी तो 8 गुना ज़्यादा आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। और सीक्वेंस वाइज जमाना हो तो सबसे ज़्यादा मास तो आपके ऑप्शन डी में, फिर सी मतलब हाँ 7 मतलब सी में है, फिर बी में है, और लास्ट क्या, ये तो बिल्कुल मिनिमम मास है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 25.6 ग्राम सुक्रोज विच हैज़ मोलर मास ऑफ 342.3, ठीक है। तो देखो पहले तो मुझे सुक्रोज का मास दिया है, मोलर मास दिया है, मेरा काम है मोल निकाल देती हूँ, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो ठीक, सबसे पहले मोल ही निकालो, तो मोल इक्वल्स टू गिवन मास कितना है 25.6, और मोलर मास 342.3, कितना आया ये लमसम बता दो। पच्चीस पॉइंट 6 डिवाइड बाय क्या करना है 342.3, यह है 0.074, ठीक है। चलो 0.074, ये तो तुम्हारे मोल आ गए, तो हम कहेंगे ठीक है चलो। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन, अब देखो थोड़ा गेम, सुक्रोज का फॉर्मूला
C12H22 O11, एक सुक्रोज मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल, ठीक है, या एक कंपाउंड बोल दो, एक मॉलिक्यूल ही ले रही हूँ मैं इसको। तो हाइड्रोजन कितने, 22 है, 22 हाइड्रोजन एटम, सही है। अगर ये एक मोल होता तो ये कितने हो जाते, 22 मोल होते कि नहीं होते, एक में 22 है तो इधर मोल लिखूंगी तो इधर मोल लिखूंगी। फिर तुम कह रहे हो मेरे पास एक मोल तो नहीं है, मेरे पास कितना है, 0.074 मोल। अब यहाँ तुमने 0.074 लाया तो यहाँ पे भी यही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विद 0.074, सही है। तो इतने मोल और मोल हटाओगे तो आओगे ड्रो नंबर, नंबर में ही बात कर रहा है, 6 × 10⁻23। तो अब तुम्हारा काम क्या है, 22 मल्टीप्लाई विद 0.074 मल्टीप्लाई विद 6, तो ये आ रहा है 9.9, ठीक है। 6.02 लोगे तो 9.9, फिलहाल ये 9.7 है, और 10 की पावर कितना है, 23। तो तुम्हारा आंसर क्या बैठेगा, ऑप्शन 2। क्लियर है ना। एक सुक्रोज में गिन लो कितने आइटम है, एक मोल में N2 है, नहीं तुम्हारे पास जितने मोल है N2O। क्लियर। नेक्स्ट देखो, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml, ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो 1 ml का मास जो है वो 1 ग्राम है, ये बात चल रही है फॉर वाटर, क्योंकि डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर ml, एक मास का 1 ml का मास 1 ग्राम है। अब मैं उल्टा कर देती हूँ, मुझे ml तो पूछा है ना इसने, तो 1 ml इक्वल्स टू कितना, 1 ग्राम, ठीक है, चलो मान लेते हैं। अब व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 18 तो U होता है, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 18U, 18 ग्राम ले लोगे तो 1 मोल का मास हो जाएगा। तो 18U मतलब 18 × 1.66 × 10 की पावर कितना, -24 ग्राम। तो जब तुम कह रहे हो 1 ml पे इतने ग्राम है ना, मतलब 1 पे 1 है ना, तो इतने ग्राम पे इतना ही ml होगा, ठीक है। 1 ग्राम का मास इतना 1 ml, तो इतने ग्राम का मास इतना ही ml, और तो क्या, तो मैं कहूँगी इसको ml में लिख दो, तो 18 × 1.66 × 10 की पावर -24 ml, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है देखो, 18 × 1.66 29.8 है, इंटू 10 की पावर, अपने पास तो माइनस कितना है, 10 की पावर -24 है ना, ठीक है। अब अगर इसको 23 करना है तो इधर 10 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर 10 से डिवाइड कर लो, तो ये 2.9 हो जाएगा, और 10 की पावर कितना हो जाएगा 23, हाँ माइनस का सॉरी -23 ml, सही है, समझ में आ गया। तो वाटर की डेंसिटी मतलब 1 ml 1 ग्राम के बराबर है। अब एक मॉलिक्यूल, एक एटम का मास हमेशा U में होता है, तो आपको लिखना है 1 मॉलिक्यूल वाटर, 1 मॉलिक्यूल वाटर यानी 18U, U को ग्राम में बदलना आता है, ठीक है ना। अब मुझे पता है जितने ग्राम है उतने ml है, तो ये इतना ग्राम है, इसके पीछे ml लिख दो, आंसर तो बन जाएगा। क्लियर, तो आपका आंसर हो गया D, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो एक सैंपल है K2, ये आपका फिटकरी का फॉर्मूला है, एलम, पोटाश एलम है ना, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, ठीक है, फिटकरी का फॉर्मूला लिख दिया। इसमें 6.4 किलोग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर इन द सेम सैंपल, क्या करें, सबका मास निकालो पहले। पोटेशियम का कितना होता है 39, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। सल्फर का कितना होता है 32, फिर ऑक्सीजन का कितना होता है 64, प्लस एल्यूमिनियम 27 होता है ना, 27 × 2 प्लस सल्फर 48 है ना, नहीं 48 क्या, देखो मैं सल्फर वाला मास यहाँ लिख रही ताकि मेरे को थोड़ी कैलकुलेशन ईजी मिले। कितना 32 ×
3, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हो गए 12, तो 12 इंटू 16 प्लस एक वाटर का 18 होता है ना, तो 24 वाटर। अब ये जोड़ के तो तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे। 39 और 2 कितना हो गया 78 हो गया क्या, ठीक है। और ये कितना हो गया 90 और 96, और ये कितना हो गया, ये भी 96 है क्या, 6 और 9, हाँ ये भी 96 है, ठीक है। ये कितना हो गया 54, 16 इंटू 12 160 और 32 192, सही ना। 16 इंटू 12 190, 24 इंटू 18, ये तो करना पड़ेगा 24 इंटू 432, ठीक है। अब वापस ऐड करो, बोलो मैं जोड़ती जाती हूँ भाई। सबसे पहले क्या लेना है 78, एक सेकेंड 78 प्लस 96 प्लस फिर 96 प्लस 54 प्लस 192 प्लस 432 948, ठीक है, ठीक है। फिलहाल तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो खाली मोलर मास निकाला है। और वो आपको गिवन होता है वैसे एग्जाम में कि पोटेशियम का 39 है, सल्फर का 32 है, एल्यूमिनियम का कितना है 27, बाकी हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, ये तो सबको आता है। तो चलो पूरा 948 है। अब 6.4 किलोग्राम तो इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। तो पहले मुझे ऑक्सीजन का मास देखना पड़ेगा 948 में कितना है। यहाँ कंपेयर कर ले, दो तरीके हैं, इजी वाला बता देते हो। चलो देखो ऑक्सीजन कितने 4 तो यहाँ है यानी 64, और 12 यहाँ है 12 इंटू 16, ठीक है। और 24 ऑक्सीजन यहाँ है, 24 इंटू भी 16 हुआ ना, कितना हुआ, ये कितना बताया था 192 बताया था ना, हाँ। तो 64 प्लस 192 प्लस 24 इंटू 16 640, ठीक है 640, क्लियर। कुछ नहीं किया मैंने पूरे का मोलर मास निकाल दिया, वो तो मेरे वही मुझे लग रहा है काम नहीं आ रहा। इस पूरे में ऑक्सीजन का मास कितना है 640, ठीक है। अब इस पूरे में सल्फर का मास कितना है, सल्फर एक बार तो यहाँ मिला 192 और 3 बार यहाँ मिला, ये है ना सल्फर का मास, अपन अलग से निकाला था ना, ये निकाला था ना सल्फर का, मैंने कहा काम आएगा 32 तो यहाँ पे और 3 यहाँ, ये कितना है ये 96 है ना, 96 और 32 कितना होता है 128, सही है ना। अब तो बन गया। देखो अगर 640 ग्राम ऑक्सीजन है तो सल्फर कितना है 128 है, तो तुम्हारे पास 6.4 किलो है, तो वो कितना हो जाएगा कर सकते हो तुम। देखो 640 ग्राम क्या है ऑक्सीजन, ये तो डेटा से ही निकला है, इसके लिए क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं। 640 ग्राम ऑक्सीजन है तो सल्फर कितना है 128 ग्राम। अब अगर तुम्हारे पास क्या है 6.4 kg, 6.4 kg मतलब कितना 6400 ग्राम्स, तो मैंने क्या किया एक जीरो ही तो बढ़ाया है, तो यह एक जीरो बढ़ा दो ना 1280 ग्राम हो जाएगा, और तो क्या सही है ना। 6.4 इंटू 1000, 6.4 इंटू 1000, एक जीरो कम तो नहीं कर दिया मैंने, है ना, एक जीरो नहीं, सही है ना, सही है, ठीक है। तो बस क्या ही दिक्कत है, क्लियर, समझ में आ गया। पूरे का मोलर मास की जरूरत भी नहीं थी, इस पूरे में देख लो जितना ऑक्सीजन है और सल्फर कितना है, इतने में इतना सल्फर है तो उतने पे कितना होगा, यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट, ये तो बना लिया होगा तुमने। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम ऑक्सीलेट आयन, ये कर रखा है शायद। अब ये तो देखो आराम से बन जाएगा C2O4-2, ठीक है। अब देखो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन में फिर से 6 इलेक्ट्रॉन,
ऑक्सीजन में कितने 8 मल्टीप्लाई विथ 4 प्लस नेगेटिव चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, सही है। कितना हुआ 12, तो ये हो गया 32 और 2 कितना हुआ 34, 36 और 46 हुआ क्या, 46 इलेक्ट्रॉन्स तो एक में दिख रहे। अब इसका क्या करें, मोल निकालें। तो गिवन मास 4.4, मोलर मास कितना आया 12 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 4, 64 और 24, 68, 78 और 88 था क्या, हाँ कल किया था ना शायद अपन ने 88, ठीक है। कितना आया 1/20 कर दूँ, ठीक है। अब देखो एक मोल ऑक्सिलेट पे बात करूँ तो भाई तुम कहोगे एक की बात करोगे तो 46 इलेक्ट्रॉन्स है, एक मोल की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 46 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तुम्हारे पास इसके मोल कितने हैं 1/20। तो देखो यहाँ 20 से डिवाइड किया है ना, 1 का 1/20 किया और यहाँ 20 से डिवाइड किया, तो वहाँ पे 20 से डिवाइड कर दो ना, तो 46 डिवाइडेड बाय 20 और मोल हटाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो अब चेक कर लो 2.3 है, तो 2.3 Na। क्लियर, ये तो कल भी था सेम। चलो नेक्स्ट देखें, फ्रॉम 2 मिलीग्राम कैल्शियम 1.2 into 10 की पावर -19 atoms are removed. Number of gram atoms of calcium left. हाँ भाई करा, कैसे बात कर लिया, आंसर क्या है 7 का सी, हाँ सी सही है भाई। देखो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, वेट में से नंबर माइनस करने को कह रहा है भाई। मैं तुम्हें कहूँ 50 केले में से 2 किलो माइनस कर दो, 50 एप्पल से या बनाना है 2 किलो में से माइनस करो, नंबर में से नंबर माइनस करोगी ना। अब मैं कह रही हूँ कि माइनस तो कर दो और बताओ कितना वॉल्यूम आया, तो ये तो कुछ नया ही पूछ लिया। तो आपको तीनों को एक डिजिट में कन्वर्ट करना है, फाइनल आंसर मोल में लाना है ना, ठीक है। तो देखो 2 मिलीग्राम इसको मोल में बदलना, -1.2 इंटू 10 की पावर -19 इसको ही मोल में बदलना है, और जो आंसर लाना है वो किस में लाना है, मोल में। ग्राम एटम दिया वो तो ग्राम एटम को मोल पढ़ना है, ये याद रखना। कभी पूछे ना कितने ग्राम एटम, मतलब मोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे चलो 2 मिलीग्राम कैल्शियम, तो 2 इंटू 10 की पावर कितना -3 और कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, तो ये कितना हो गया 1/4 मतलब 1/2 0.5 इंटू 10 की पावर कितना -4 मोल आ गया, ठीक है। अब यहाँ 1.2 इंटू 10 की पावर प्लस का 19 सॉरी गिवन एंटिटी अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो ठीक है कितना आया 2 आ गया, और ये कितना हो गया 24, 19 कम कर दो कितना आया 2 इंटू 10 की पावर 24 ऊपर आएगा माइनस का 4 की 5 -5 है ना, तो मैं इसको 5 के रिस्पेक्ट में लाऊं, क्या आएगा पॉइंट उड़ा दूं तो ये भी 5 हो जाएगा ना, तो मैं इसको 5 माइनस कैसे करेंगे फिर, तो 5 इंटू 5 था ना 10 की पावर -5, सही है। अब पावर तो कॉमन ली जा सकती है इसमें से, यही तो देखो इसको ही मैंने मोल में बदला है, ठीक है। 2 मिलीग्राम 2 इंटू 10 की पावर -3 और एटॉमिक मास 40, इसका मैंने फॉर्मूला क्या लगाया गिवन एंटिटी अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब मोल में से मोल माइनस कर दो, क्या करोगे 10 की पावर -5 कॉमन ले लो और 5 में से 2 कम कर दो, कितना आएगा 3 इंटू 10 की पावर -5, हाँ है ना आपके पास ऑप्शन सी। क्लियर, वही घूम फिर के फॉर्मूले, मास अपॉन एटॉमिक मास गिवन एंटिटी अपॉन एवोगैड्रो नंबर और मोल ही तो है, बस आपको इतना सोचना पड़ेगा क्या पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। एनहाइड्रेटेड सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, डॉट XH2O undergoes 63% loss in mass on heating and becomes anhydrous। anhydrous मतलब पानी उड़ गया, ठीक है। anhydrous मतलब तुमने गर्म किया उसका पानी तो चला गया, ठीक है।
वैल्यू ऑफ एक्स बता दो। तो देखो तुम्हारे पास पहले तो है ना है सोडियम कार्बोनेट डॉट XH2, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डॉट XH2 का मास निकाले, Na का कितना 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का कितना 12 प्लस 16 इंटू 3 और XH2 मतलब 18x, ठीक है। तो ये कितना हुआ 48, 50, 60 और 46 कितना हो गया 106, ठीक है। 106 प्लस 18x ये मास है, ठीक है। अब मैंने इसको गर्म किया तो 63% मास का उड़ गया, मतलब पानी होगा। तो इस पूरे मास का 63% मास पानी का मास है, सही है। मैं इस कंपाउंड गर्म कर रही हूँ, अगर 90% उड़ गया तो इस पूरे मास का 90% क्या है, मास ऑफ वाटर है। तो इस पूरे मास का 63% यानी 106 प्लस 18x का 63% यानी 63/100, इसका 63% क्या होगा इंटू 63 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू किसके बराबर है, मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर तो 18x है ना, यहाँ पे मास ऑफ वाटर कितना है 18x है, सही कह रही, ठीक है। अब तो खाली कैलकुलेशन है, 106 को 63 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100 प्लस 18x को 63 से मल्टीप्लाई कर लो डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 18x, सही है। अब मैं 100 उधर ले जाती ताकि थोड़ा काम आसान हो। तो 106 इंटू 63 प्लस 18x इंटू 63, 100 एलसीएम आएगा ना, तो 100 वाले जा रही हूँ 1800x, ठीक है। तो अब मुझे कोई बता दे 106 इंटू 63 और मैं 1800x में से ये माइनस कर देती हूँ 63 इंटू 18x, सही है। तो आपका आंसर तो बन ही जाएगा, करो कैलकुलेशन देखें क्या आता है। 106 इंटू 63 कितना आया 6678, ठीक है। अब 63 इंटू 18 कर लेते हैं, यह है 1134। तुम 1800 में से 1134 माइनस करो, ठीक है। 1800 में से 1134 माइनस कर दो, ट्रिपल सिक्स एक्स ले लूँ, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6678 डिवाइड बाय 666, सही है। तो ठीक है भाई 6678 डिवाइड बाय 666 क्या 12 क्यों आएगा 666 है ना, 10 गुना कितना होगा 6660, तुम्हारे पास कितना है 6678, 10 गुना ही तो 10 टाइम्स ही तो हुआ, 78 तो 0.0 पे भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो 10.02 है लमसम, तो हम 10 मान लेते हैं, ऑप्शन है क्या, है ना आपके पास, ये समझ में, ठीक है। तुम्हें इस पूरे का क्या करना है, मोलर मास निकालना, जो नहीं है उसको इंटू 18 मतलब x इंटू मान लिया करो जो भी हो, ठीक है, वो मैंने निकाल दिया। अब ये कह रहा है गर्म करूंगा तो 63% उड़ जाएगा, तो इसका जो 63% है वो मास पानी का मास है, पानी का मास इसमें तो 18x है ना, तो इस पूरे के 63% को 18x के बराबर कर दो, टेंशन फ्री, क्लियर। ये सबसे इजी मेथड इसको करने का। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है, कर लिया ये, हाँ कैलकुलेशन, ये थोड़ा जेई की शीट है ना, इसमें कैलकुलेशन पार्ट है। देखो बोलो पूरे का मास बोलो, कैल्शियम का कितना 40, कार्बन का 12 प्लस 48, अब ये 9 है, ठीक है, 9 इंटू 40 प्लस फॉस्फोरस देखो 2 तो ये है, होल 2 है ना,
2 इंटू 3 कितना 6, यानी 6 इंटू 31 प्लस ऑक्सीजन 8 इधर है और 8 इंटू 30 3 कितना 24, 24 इंटू 16 सही ना। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। समझ गए ना मेरी बात। ये तो ये पूरे का मास है कितना आया 50 60, तो ये हो गया 60 और 40 कितना हो गया 100। इन तीनों का तो मिला के 100 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 360, ठीक है, प्लस ये कितना है 6 और 18 186, ठीक है। अब ये 24 इंटू 16, 24 इंटू 16 384, ठीक है। अब ये भी कर लो 384 कितना हो गया 80 80 160 हो गया, 6 4 10 16 17 4 और 5 570, और ये कितना 460, चेक कर लेना गड़बड़ नहीं हो ना। 570 प्लस 460 ये आया 1030, ठीक है। अब क्या पूछा है ऑक्सीजन कितना है। अब ऑक्सीजन कितना 48, तो ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को पकड़े तो ऑक्सीजन 48 तो ये है, ये तो कैल्शियम का था, ये फास्फोरस का था ये, और 24 इंटू 16 ये है। 24 इंटू 16 लिखा था ना हमने कितना 384 और 48, तो 384 प्लस 48 432, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना 432 डिवाइड बाय कितना 1030 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लो। क्या करना है 4320 डिवाइड बाय 103, 41.9 आ रहा है 41.9%। कुछ नहीं, बस खाली कैलकुलेशन है थोड़ी सी, बाकी तो बन जाएगा। बस इसमें तुम्हारे ध्यान क्या रखना है कि अगर आपने कुछ मिस कर दिया ना तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। मान लो तुमने 8 ही ले लिया या तुमने 4 इंटू 3 12 भी ले लिया तो भी गलत है। आपको पूरा पता होना चाहिए 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तब वो जाके सही उत्तर आएगा, है ना। सिर्फ ये तो आपका बस वो सिली मिस्टेक कराने के लिए ऐसा क्वेश्चन है कि आप गलती करते हो कि नहीं करते हो। लो अब ये तो सेम ही दिख रहा है, Ne2SO4.XH2 गर्म करने में कितना पानी उड़ाता है 55.9%। निकालो Na का कितना 23 इंटू 2 प्लस सल्फर का कितना 32 प्लस 16 इंटू 4 प्लस 18x, ठीक है। तो 64 और 46 तो हमारा क्लियर है, 110 142 प्लस 18x, ठीक है। इसका कितना परसेंट पानी है 55.9, तो इसका 55.9% इक्वल्स टू क्या है 18x, तो तुम x की वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, मैं आंसर बता देती हूँ तुम्हें। आंसर जो है वो 10 आना चाहिए, ठीक है। ग्लोबल सॉल्ट बोलते हैं इसको, है ना, 12th में पढ़ा होगा आपने। Ne2SO4.10H2O इसको बोलते हैं ग्लोबल सॉल्ट। तो आप कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी। क्लियर, ये आपका DPP 3।